नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे वैसे सभी साथी जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं, प्रारंभ जनरेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब उनका वेतन निर्धारण के लिए भी पत्र जारी हो गया है। जो सबसे पहला जो पत्र जारी हुआ है वो गोपालगंज जिले से पत्र जारी हुआ है, जिसके आधार पर हम आप सभी के समक्ष उसका वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। आप सभी साथी जो उसे देखे होंगे और देख भी रहे हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि हमारे जो भी विशिष्ट शिक्षक है, जो हम नियोजित जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और उनका वेतन निर्धारण होगा तो उनका वेतन निर्धारण कितना होगा, कितना उनका वेतन मिलेगा, बेसिक उनका क्या होगा, उनका डीए कितना होगा, एनपीएस उनका कितना कटेगा, गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस जो क्या होगा, और नेट पेएबल सैलरी उनका क्या होगा। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे या स्किप नहीं करेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल बनाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसमें सभी जो हमारे टीईटी बैच के जो साथी हैं, 2013-14 के साथी, 2016 साथी और 2003-5 वाले साथी, जिनका अब 1/7/2006 ही उनका नियोजन तिथि माना जाएगा, जो लोग अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को योगदान कर चुके हैं, 1 जनवरी 2025 को। जो हमारे 2010 वाले जो साथी हैं, और साथ ही साथ हमारे जो स्नातक ग्रेड के साथी हैं, 9th 10th हाई स्कूल के साथी हैं, और +2 उच्च माध्यमिक के जो साथी हैं, उनका भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण आपको 1/1/2025 के अनुसार कितना हो, इस पर तो सबसे पहले हम लोग देते हैं कि बेसिक एज और 1/1/24 यानी 1/1/24 को आपका बेसिक कितना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 to 5 में जो हमारे जो साथी हैं, जिनका बेसिक अभी 26,210 रुपया था, 26,210 था 1/1/24 को। तो 1/1/25 को उनका बेसिक हो जाएगा 27,010 यानी 27,010 रुपया उनके बेसिक हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव एंट्री पे बेसिक है, यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका जो एंट्री पे होगा वो होगा आपका 27,320 रुपये। तो 27,320 रुपये तो उनका डी एट द रेट ऑफ 53% 53% इंटरेस्ट से उनका जो डी होगा वो 14,480 रुपये होगा। ये चाहे हम 5% की दर से ही, वो शहरी क्षेत्रों का अलग अलग हो सकता है और नगर में जो अलग हो सकता नहीं है भी। तो ये चाहे 5% के रेट से आपका 1,366 रुपया, 1,366 रुपया हो गया। मेडिकल 1,000 रुपया, तो ग्रॉस सैलरी आपका हो जाता है 44,166 रुपया। तो ग्रॉस सैलरी हमारा हो गया 44,166 रुपया। अब इसमें आपको जीआईएस कटेगा 30 रुपया, और एनपीएस एट द रेट ऑफ 10% जो आपका एनपीएस जो आपका कटेगा, ये आपका 4,180 रुपया। तो ये 4,180 रुपया जो आपका कटता है बेसिक और प्लस डी, यानी कि जो हमारा जो बेसिक है आपका 27,320 रुपया, और डीए जो है 14,480 रुपया। इसी को जोड़ करके इस पर आपका एनपीएस कटेगा 10% 4,180 रुपया। तो नेट पेएबल अमाउंट आपका हो जाएगा 39,956 रुपया। और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस जो दिया जाएगा, एनपीएस में जो योगदान होगा सरकार के द्वारा, वो एट द रेट ऑफ 14% 14% के रेट से जो योगदान होगा वो आपको 5,852 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में आपको जाएगा। तो इस तरह से 14% एनपीएस में आपको सरकार दे रही है 5,852 रुपया, और आपके वेतन से 10% 4,180 रुपया कट करके जा रहा है, और ये 39,956 रुपया आपका पेएबल सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फायदे हैं, बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारे बेसिक ग्रेड में ही 1 to 5 में ही जो हमारे 2003 और 2005 के जो साथी हैं, जिनका नियोजन तिथि 1/7/2006 हो गया है, एक उनका जो बेसिक था 1/1/24 को उनका बेसिक था 30,420 रुपये। तो 1/1/25 को उनका बेसिक हो गया 31,340 रुपये। तो अब एक्सक्लूसिव के रूप में जो लोग सक्षमता वाले जो पास कर गए हैं और 1 तारीख को जिन्होंने योगदान प्राप्त कर लिया है, तो 31 तारीख को उनका विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनका जो एंट्री पे होगा वो 31,670 रुपया होगा, और डीए 53% के रेट से आपका 16,785 रुपया। एचआरए 5% की दर से 1,584 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपये होगा, और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो हो जाएगा आपका 51,039 रुपया। यानी 50 पार हो गए हमारे 2003 और 5 वाले साथी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका 50,000 से सैलरी आपका पार कर गया। यहाँ आपको 30 रुपया जीएस आपका कटेगा, और एनपीएस 10%,
यानी 4,846 रुपए आपका एनपीएस कटेगा। तो टोटल सैलरी आपका होगा 46,163 रुपए। हो सकता है कि हमारे जो अभी भी जो नियोजित है, जिन्होंने सक्षमता नहीं दिया है, उनको इन हैंड सैलरी इससे अधिक मिलेगा, लेकिन उनको ये 14% एनपीएस जो सरकार जो दे रही है, ये 6,784 रुपया, इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अतः जिन लोगों ने सक्षमता दिया वो किसी भी तरह से फायदे में है और आगे भी वो फायदे में रहेंगे। आइए अब आगे हम बात करते हैं हमारे जो 6 to 8 के जो साथी हैं स्नातक ग्रेड के, तो उनका 1/1/24 को उनका जो बेसिक था वो 27,710 रुपये था, और 1/1/25 को उनका हो गया 28,550 रुपया। तो इसके अनुसार बेसिक शिक्षक के रूप में उनका जो एंट्री पे होगा वो 28,840 रुपये होगा। डीए 53% दर से 15,285 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,442 रुपया और मेडिकल 1,000 रुपया हो गया। उसके बाद इनका जो टोटल जो सैलरी हो गया आपका ग्रॉस सैलरी ये 46,567 रुपया हो गया। जीआईएस 30 रुपया और एनपीएस 10% की रेट से इनका 4,413 रुपया, और इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आ गई, जो हमारे स्नातक ग्रेड के जो साथी है उनको 42,124 रुपया, और ये सरकार की तरफ से जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका 6,178 रुपया। अब यहाँ एक गौर करने वाली एक जो सो बात है कि जो हमारे टीआरई1 और टीआरई2 से जो साथी योगदान जो किए हैं स्नातक ग्रेड में विषय शिक्षक के रूप में, उनका शुरू ही हुआ है 28,000 से, और 28,000 से उनका शुरू हुआ है। और हमारे जो पूर्व से जो नियोजित जो साथी है वो अभी पहुंचे 28,550 पर, और विशिष्ट के रूप में इनका एंट्री होगा 28,840 रुपया। और जो हमारे जो टीआरई1 और टीआरई2 से है तो ऑलरेडी उनका स्टार्टिंग ही 28,000 से हुआ, और एक इंक्रीमेंट भी उन्हें मिल चुका है। हालांकि अभी उन्हें मिला नहीं है, उनके अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन वो पेबल है आपको 1 जुलाई से, नहीं सॉरी 1 जुलाई से नहीं, टीआरई2 में 6 to 8 वाले जो आए थे तो 1 जनवरी को उनका हो जाएगा। 1/1/25 को उनका एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 3% का। तो इसमें वो 28,000 में 3% यानी 28,000 से अधिक उनका जो हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से एक तरह से लॉस में है हमारे जो पूर्व से जो नियोजित जो साथी है 6 to 8 वाले। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 9 और 10 यानी हाई स्कूल में जो नियोजित साथी थे। तो हाई स्कूल में जो नियोजित थे पूर्व से, और जो 6 to 8 में जो नियोजित थे, दोनों का ग्रेड पे सेम था और वेतन भी सेम ही था। इनका भी 27,710 ही था नियोजित के रूप में, और अब 1/1/25 को इनका हो गया 28,550 रुपए। जितना इनका था 6 to 8 का उतना ही इनका भी हुआ। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो एंट्री पे हुआ, और एंट्री पे में यहाँ भारी अंतर जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में विशिष्ट शिक्षक की एंट्री पे हमारे 6 to 8 वाला का 28,840 हो रहा है, और जो 9th-10th में है वो सीधे अब 31,000 पर उनका एंट्री होगा। यानी इनसे अधिक छलांग लगाकर ये आगे यहाँ पर आ जा रहे हैं 9th-10th वाले, जो कि नियोजित के रूप में एक समान थे। अब इनका डीए 3% के रेट से हो जाएगा 16,430 रुपया, और एचआरए 1,550 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया। जो ग्रॉस सैलरी हो गया ये 49,980 रुपया। थोड़ा हाफ सेंचुरी लगाने से थोड़ी सी जो है सो पीछे रह गए, चुप गए ये। और जीआईएस 30 रुपया और 10% एनपीएस यानी 4,773 रुपये मिलेगा। नेट पेबल अमाउंट जो होगा 45,207 रुपये होगा, और सरकार की तरफ से जो अंशदान होगा एनपीएस ग्रुप में वो हो जाएगा आपका 6,640 रुपये। इसके साथ ही अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो हमारे 11 और 12 के साथी है, कुछ माध्यमिक +2 के जो साथी है उनका क्या है। तो उनका 1/1/24 को उनका जो बेसिक था आपको 29,120 रुपये, और 1/1/25 को हो गया इनका 30,000 रुपया। और जब विशिष्ट सक्षमता 1 जब पास कर गए, जब विशिष्ट के रूप में जब योगदान करेंगे कर लिए हैं, तो अब इनका एंट्री पे यहाँ 32,000 से शुरू होता है, और डीए 53% के रेट से 16,960 रुपया हो गया। 1,600 रुपया इनका एचआरए हो गया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी इनका हो गया 51,560 रुपये, भारी इजाफा हुआ इनके वेतन में। 30,000 रुपया जो है जीआईएस का हो गया 30 रुपया, और 4,896 रुपया इनका एनपीएस कटेगा। और इन हैंड सैलरी के अकाउंट में जो होगा नेट पेबल जो सैलरी होगा वो 46,634 रुपया होगा, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो अंशदान होगा एनपीएस में ये 6,854 रुपये होगा। तो इस तरह से हम सभी साथियों का वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और यही हमारा पेबल अमाउंट होगा, और ये सरकार के द्वारा जो अंशदान होगा।
और ये हमारा एनपीएस कटेगा हमारी सैलरी से और ये सरकार के द्वारा अंशदान दिया जाएगा। अब हमारा जो पेबल जो सैलरी होगा वो इस तरह से होगा और हमारा जो ग्रॉस सैलरी होगा वो आपके सामने है, यहाँ ग्रॉस सैलरी होगा। तो और अब एक चीज इसमें बाकी रह जाता है, जो हमारे 2022 के जो साथी हैं और 2022 में अब दो कंडीशन है, उसमें कुछ साथी हमारे ट्रेंड हैं और कुछ जो हमारे बीएड वाले जो साथी हैं जिनका संवर्धन कोर्स अभी नहीं हुआ है, उन्हें अभी अनट्रेंड का ही वेतन मिलता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो लग रहा है कि विभागीय अड़चन यहाँ पर पैदा हो सकता है कि जो अनट्रेंड है तो वे विशिष्ट शिक्षक के ट्रीटमेंट मैट्रिक्स में उनका एंट्री किस लेवल में होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रेंड शिक्षकों की बात हुई है। और गोपालगंज से जो पत्र जो जारी हुआ है उसमें भी आपको लिखा है, उस कॉलम में आपको भरना है कि विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में प्राप्त वेतन की तिथि या तिथि, तो प्रशिक्षित हुए नहीं है तो उस जगह पर वो क्या भरेंगे वैसे साथी, ये अभी सवाल है जिसे विभाग को क्लियर करना पड़ेगा। और इस सवाल को लेकर के और इसके सॉल्यूशन के साथ कि हमारे 2022 के जो साथी हैं जो ट्रेंड हैं या जो अनट्रेंड है उनका सैलरी क्या होगा, इस पर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।